अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज डेट्स केक बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये हाफ प्याली देसी घी मैंने लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। और ये शुगर है, ये आइसिंग शुगर, ये भी हाफ प्याली है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप चीनी जो है वो भी इस तरीके से मेल्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह बीट कर लें उसको, ज़रा टाइम लगेगा लेकिन वो भी मिक्स हो जाएगी ऑयल में या घी में, जिस चीज़ में भी आप बनाएं उसमें। अब मैं इसमें ये एक अंडा डाल रही हूँ, तो इसको मैं बीट करूँगी। इसी तरह से मैं इसमें 4 अंडे डालूँगी और चारों को अलग-अलग मैंने बीट करना है इसमें डाल के। ये इसमें मैं दूसरा अंडा डाल रही हूँ। ये मैं तीसरा अंडा डाल रही हूँ इसमें। इस तरीके से सारे अंडे एक एक करके मैंने डाल के इसको बीट कर लेना है। ये मैं इसमें चौथा अंडा डाल रही हूँ। तो जितना हमने अंडों को बीट करना है उतना अच्छा हमारा केक बनेगा, क्योंकि बीट करने पे या जितना ज़्यादा ये बीट होगा उतना अच्छा केक बनेगा, फूलेगा। तो इसको मैं मज़ीद कर रही हूँ। ये एक प्याली मैंने मैदा लिया है, तो ये मैं इस प्लेट में डाल रही हूँ। भर के प्याली मैंने ली है। अब इसमें मैं ये 1 टेबल टीस्पून में इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का। और अब इसमें मैं डालूँगी हाफ टी स्पून, इसमें मैं मीठा सोडा डालूँगी। ये देखें, तो इसमें मिक्स करूँगी मैं अब इनको, क्योंकि इसको हम मैदे में अगर मिक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैदा जो है थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसमें डालना है, जो बीट किए हुए हैं अंडे वगैरह। तो थोड़ा थोड़ा मैं उसमें करके डाल देती हूँ, 2-2 3-3 चम्मच करके मिक्स करना है इसको अच्छी तरह। अब बीट बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है हमने, थोड़ा थोड़ा डालना है। ये इसमें मैंने ये हाफ प्याली बारीक मैंने खजूर काट ली है। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं, तो जितने छोटे कर सकेंगे वो उतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये मैं इसमें हाफ प्याली डाल रही हूँ। और ये बादाम है, ये भी मैंने हाफ प्याली के करीब लिए हैं। और ये भी मैंने इसको भी बारीक काटा है। इनको आहिस्ता आहिस्ता हम मिक्स करेंगे। और ये मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। ये मैंने लिया है, बटर पेपर लगाया है इसको। और अब इसमें मैं ये डालने लगी हूँ। ये थोड़ा सा आपको थिक थिक लग रहा है, ये उसकी वजह ये है कि मैंने इसमें घी डाला है। तो आप सर्दी है इसलिए ये जल्दी से थिक हो गया है घी जो है, तो ये बिल्कुल सही बनेगा। इसमें पानी या आप बिल्कुल दूध वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि उससे फिर वो अच्छा नहीं बनता केक जो है। और हम इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, इक्वल हो जाए। और ये पतीला जो है वो गर्म हो चुका है। और ये देखें, ये स्टैंड है, तो स्टैंड के ऊपर मैंने इसको रख दिया है। और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी
और ढक्कन देने के बाद इसके ऊपर ये पहले मैंने गरम जो पतीला था तकरीबन मैंने 10 मिनट किया है, और अब मैं इसको मैं ढक्कन दे के दम पे रखूँगी, यानी कि बहुत स्लो आंच करूँगी। और उसके बाद फिर हम 35 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। ये मैंने कपड़ा ऊपर रखा है, मोटा कपड़ा, तो इसको चारों तरफ से इस तरीके से मैंने बंद कर दिया है ताकि जो अंदर की गर्म हवा है वो बाहर ना निकल पाए, तो इसी से वो अच्छा बनेगा। तो आप भी इसी तरीके से कपड़ा ऊपर डालें और उसकी जो हवा है गर्म बाहर ना निकलने दें, और वो केक बहुत अच्छा बनेगा। अब हम इसको 35 मिनट बाद चेक करेंगे। ये 40 मिनट गुजर चुके हैं, तो मैंने अब इसको चेक करना है कि ये कैसा बना है। ये देखें, ये बिल्कुल हमारा केक जो है वो रेडी है। तो अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। केक जो है हमारा बन चुका है और ये मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। तो अब हम इसको खोल के निकाल लेते हैं। ये वनीला एसन है जो मैंने नहीं डाला, लेकिन आपको दिखा रही हूँ। तो ये 1 चम्मच आपने इसमें डालना है। तो मेरे पास ही पड़ा था लेकिन मुझे याद भूल गया, तो आपने ज़रूर इसमें डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने जब बन रहा था तो मैंने 2-4 कतरे ऊपर से डाले थे, तो फिर भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो मिक्स करने से आता है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए और मज़ीद छोड़ते हैं। केक जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ प्लेट में से। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा बना है, ये साइड से भी बड़ा अच्छा बना है। ये केक को मैंने काटा है और ये देखिए कैसा बना है। ये देखें, बहुत ही मज़े का बना है, ये बिल्कुल जैसा केक होता है, ये देखें, और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।